नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भगवान प्रवक्ता महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के बिगड़े बोल, महिलाओं पर की अभद्र टिप्पणी। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में परिकर जो रामलीला का सहित कृष्ण लीला आदि प्रकार की लीलाओं का मंचन करते हैं, इन सभी ने मिलकर एक बैठक की, जिसमें सभी के अंदर काफी हद तक गुस्सा और आक्रोश देखा गया और कहा जिस तरह रामलीला का मंचन करते हैं उन पर इंद्रदेव महाराज ने उंगली उठाई है, उनको नाक रगड़ना ही होगी और तभी पारिकर से माफी मांगनी होगी और महिलाओं के पैर धोकर उनको पीना होगा, वरना आगे होने वाली उनकी भागवत कथा नहीं होने देंगे, जिसका समस्त वृंदावन के लोग महिला विरोध में उतरकर सामने आ रहे हैं तथा जो हिंदू संगठन भी आगे निकलकर आ रहे हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं मथुरा के संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने भागवत करते समय महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है और कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में इस तरह महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना निंदनीय, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो इसकी मांग की जा रही है। भागवत जी वेद व्यास की पीठ पर बैठकर इस तरह का महिलाओं के बारे में बोलना शर्मनाक है। ऐसे भागवत प्रवक्ता अपनी बयानबाजी कर और सभी धर्म गुरुओं को भी कलंकित कर रहे हैं। इंद्रदेव महाराज महामंडलेश्वर के इस बयान से महिलाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और कहा कि यह अपना आपा खो बैठे हैं। महामंडलेश्वर मंदिर महाराज पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ताकि और ऐसे पाखंडी इस तरह के शब्द महिलाओं के चरित्र पर उंगली न उठाएं। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। सर्वा नाम है, रासमंडली रामलीला मंडली के संचालक है हम लोग। ये जो इंद्रदेव जी ने जो भाषण दिया अपने व्यासपीठ से, ये बहुत विरोध के विषय है, विरोध का विषय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और निंदा करते इसके साथ विरोध भी करते हैं। देखिए, भारतवर्ष रामकृष्ण की भूमि है, भारतवर्ष रामकृष्ण की भूमि है और सनातन धर्म का देश है हमारा। ये हमारी सरकार भी रामलीला आदि को कितना प्रोत्साहित कर रही है और कितना अनुदान दे रही है। अयोध्या में भी योगी जी ने रामलीला करवाई थी। जगह जगह रामकृष्ण की भूमि है, यहाँ रामकृष्ण के सनातन धर्म का झंडा है और ये रामकृष्ण की निंदा करने वाला, राम जी की लीला की निंदा करने वाला ये पाकिस्तानी यहाँ कहाँ से आ गया? हमारा भारतवर्ष तो सनातन धर्म का देश है, ये पाकिस्तानी कहाँ से आगे घुस गया? तो व्यासपीठ पर बैठ करके और इस प्रकार राम जी के चरित्र का हनन करता है, इस प्रकार निंदा करता है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। आज को अपमानित किया है, अपने अपमान का कितना कष्ट होता है ये जब अनुभव करेंगे ना, जब खुद पूरी उनके भक्तों के बीच में जब हम मतलब उनकी सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे ना, जब मालूम पड़े। भैया, मैं तो अपनी मति के अनुसार बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये अपने आगे लिखें महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी महाराज। भैया, महामंडलेश्वर सन्यासी में होए, जब ये सन्यासी हैं तो ये यहाँ कहा कर रहे हैं, इन्हें तो वन खंड में जाके भजन करना चाहिए भगवान को, पर ये भजन तो करना रहे। वंचक भक्त कहा राम के, कंचन किंकिन कोह काम के। ये तो काम के भगत हैं, धन के भगत हैं, सुंदरीन के भगत हैं, ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। जिस भगवान के नाम से खा रहे हैं उसी भगवान की निंदा कर रहे हैं। अरे माता सीता जी, जिनका कितना उदार चरित्र है, जिनके लिए सब पूज्य कर कहते हैं, और उन्हीं माता जी के विषय में, सीता जी के विषय में ऐसा कहते हैं। ये माता सीता जी के विषय में नहीं, ये समस्त भारतवर्ष की महिलाओं के विषय में ऐसा कह रहे हैं और इनको प्रत्येक महिला के चरण छू करके, उनके चरण धो करके, वो चरणोदक पान करके महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। और ये सत्य है कि ये यहाँ कम से कम इस समय 60-65 मंडलाधीश बैठे हुए हैं, जो रासाचार्य हैं, रामलीला मंडलों के जो आचार्य हैं, वो यहाँ बैठे हैं। इन सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने अपने मंचों से 5-5 मिनट के लिए इस ऐसे पापी की घोर निंदा करें
जो हमारे राम कृष्ण की बुराई करते हैं, जिसका खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। अरे ये इतने बड़े महल कहां से बन गए? ये राम कृष्ण की कथा कह करके ही तो बन गए। नहीं तुम क्या थे क्या नहीं थे, आज से पहले कौन जानता था तुम्हें? और महामंडलेश्वर लिखते हैं, महामंडलेश्वर का शब्द जानते नहीं है। महामंडलेश्वर होता क्या है? महामंडलेश्वर सन्यासियों में उपाधि होती है। अरे आप वनखंडों में जाओ, वहां भजन करो, यहाँ महलों में क्यों रह रहे हो? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ और इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करे वृंदावन की जनता, वृंदावन के रासाचार्य, वृंदावन के संत जन ऐसे व्यक्ति की कथा नहीं सुने। और जो इनके भक्त हैं उनको भी ये कथा सुनने से पुण्य लाभ नहीं मिलेगा, उनको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे भक्तों को जो रामकृष्ण की निंदा करें, ऐसे भक्तों की कथा नहीं सुननी चाहिए। बस मैं यही प्रार्थना करता। वृंदावन बड़े दुख का विषय है कि आज इस प्रकार से हमारे आराध्य श्री राम के प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, ये तो इस प्रकार का हो गया जिस प्रकार से आज हम लोग जाते नाम लिखा हुआ है कुछ और उसके अंदर जैसे अभी कावड़ यात्रा निकल रही है उसके ऊपर भी हो रहा है, लिखा हुआ है कुछ और मिल रहा है गौमांस, लिखा हुआ है कुछ मिल रहा है कुछ। योगी जी ने, सरकार ने एक बहुत अच्छे कदम उठाया था जिससे हमारी पहचान, आज हमको पहचान बनाने में, बताने में लोगों को संकोच हो रहा है, शर्म हो रही है। तो इसी प्रकार से हमें लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि लिखा जाए, लिखा हुआ कुछ और अंदर कुछ। तो अपने आप में झांकना चाहिए, अपने आप के अंदर झांकना चाहिए। जो कबीरदास जी के एक वो दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा मिला नहीं कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए किसी भी धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसे ही इतना कुठाराघात हो रहा है। इतने ये लोग जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हम तो इसी तरह से मानते जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो उन्हीं में एक श्रेणी में जिन्होंने भी टिप्पणी की उनको भी मान लेना चाहिए। तो कृपा करके इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी किसी के धर्म के प्रति नहीं करनी चाहिए। की है अब उस बात को बचाने के लिए कि हमने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, वो ठीक है कहा तो है, तो उसके लिए शांति, उसका कारण है कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं, परंतु अब शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमको कुछ आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार है, वो करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ बॉक्स यादव। वृंदावन में जो एक भागवत आचार्य के खिलाफ जो इंद्रदेव महाराज ने जो गलत टिप्पणी की गई थी, उस पर कुछ संत महात्मा व जो प्रारूप जो कलाकार होते हैं रामचरितमानस के, वो सारे मंदिर में आकर के कुछ इस टिप्पणी के ऊपर कुछ बैठक कर रहे हैं, जिसके बारे में आइए जानते हैं उनसे क्या ऐसी बैठक है, किस बारे में ये बैठक करी जा रही है, किस चर्चा है, इंद्रदेव महाराज ने ऐसी क्या टिप्पणी करी है जिसके बारे में सारे साधु संत वगैरह सारे भड़के हुए हैं और जबरदस्त तरीके से मोर्चा निकालने की कगार पर है। आइए जानते हैं कि कुछ भागवताचार्य हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो सारे इनके ऊपर इंद्रदेव के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा क्या प्रकरण है? जी महाराज, क्या नाम है आपका? जी लक्ष्मण शर्मा नाम है जी। क्या मामला है ये इंद्रदेव शर्मा? देखिए, व्यास आसन से बैठ करके कोई ज्ञान का, कोई भक्ति का, कोई प्रेम का संदेश दिया जाता है, न कि अपने ही इष्ट को निंदा की जाती है। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर ईश निंदा का केस बनता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी भावनाओं को हाथ पांव किया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम एक तो सनातनी हैं, दूसरे हिंदू हैं, तीसरी बात हम ही इस लीला क्षेत्र के पात्र भी हैं, लीला क्षेत्र के परिकर हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो भैया हमें बहुत कष्ट होता है। और जिसके लिए राम जैसे पात्र के लिए, जो भारतवर्ष के लिए आदर्श हैं, जिसकी जगह जगह अब नवरात्रा में लीलाएं होंगी, उनके लिए आप क्या करें? आपको लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है? तो कम से कम लज्जित होने की बजाय आप उस चीज में और एग्रेसिव होकर के उस चीज को वर्णन करके और इतने विस्तार से, अरे कभी हंसाने के बहुत से साधन है, जोकर बन जाओ ना। पब्लिक को हंसा रहे हो तो, अगर आप हंसा रहे हो पब्लिक को या कुछ और संदेश देना चाहते हो, दृष्टांत देना चाहते हो, तो बहुत से ज्ञान भरे पड़े। ये कौन ज्ञान से कंगाल हो, बैठ गए हो व्यास आसन पे? अरे तुम वक्ता नहीं, काल नेमो। नहीं, ऐसे ही टिप्पणी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा भी की गई राधा रानी के ऊपर, ऐसे ही इंद्रदेव द्वारा जी की जा रही है। देखिए, मिश्रा जी का विषय अलग था। मिश्रा जी ने तो क्षमा मांग ली, लेकिन हम उस तरह से क्षमा नहीं करेंगे
जहां कहीं भी इनका आयोजन होगा वहीं विरोध करेंगे, और वृंदावन में तो करेंगे ही करेंगे, पक्का। इंद्रदेव के खिलाफ जो मोर्चा निकालने जा रहे हैं, 25 गांवों की जो पंचायत होने जा रही है, वो सारे पंचायत में संत महात्मा व भागवताचार्य होंगे। आइए एक और हैं हमारे जी। जो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, हम लोगों को उस प्रवक्ता की वाणी को सुन करके बड़ा दुख हुआ है। हमारे श्री राम जी, कृष्ण जी, माता सीता, जानकी जी, लक्ष्मण जी, कहने का तात्पर्य हमारे भगवान पर, हमारे आराध्य पर कोई कुठारघात करता है तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। कहने को तो ये भागवत गद्दी पर बैठे हैं, और भागवत गद्दी पर बैठ करके यदि इनको कुछ ज्ञान है, कुछ इनमें तत्व है, तो शास्त्रों के ऊपर बोले। क्या निंदा करने से, सनातन धर्म की निंदा करने से, भगवान की निंदा करने से इनकी कथा में 4 चांद लग जाएंगे? हाँ, मूर्ख लोग ताली भले ही बजा सकते हैं, लेकिन जो जानकार हैं, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो संत है, जो रसिक है, जो भक्त है, उनके हृदय में बड़ा कुठाराघात हुआ है। इसके लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ऐसे झोला छाप प्रवक्ता को तो हमारे धर्म से निकाल देना चाहिए। होगा एक आंदोलन तो चल ही रहा है, ये अपने मंच पे बोला है, अपने यहाँ बोला है, और ये कितनी रामलीला पर करे, ये सब अपने मंचन पे बोलेंगे। इसके प्रति तो क्या होगा? ये भी आंदोलन चलेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। जो बोला है वृंदावन रह के, कितनी रामलीला मंडल है, कितने रामलीला पूरे भारतवर्ष में होते हैं, इसको कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये भी आंदोलन चलेगा। अब नवदुर्गा आ रही है ना, हर जगह पे इसके बारे में बोलेंगे, इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इससे आगे की रास्ता साफ है। इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। पहली मीटिंग है हमारी पहली मीटिंग है, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, हम गोली मारेंगे। हम तो आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। जैसे तुमने हमारा अपमान किया, हम करेंगे क्या? अभी तो संत महात्मा, भागवत वाले, कथा वाले सब आएंगे इसमें। 25 गांव आ रहे हैं वहां से। 25 गांवों की जो पंचायत की जा रही है, वो कौन सी आप लोगों के द्वारा? हम सब जाएंगे उसमें, सबके लिए। ये एक का काम नहीं है, ये धीरे धीरे करके पूरे सनातन का काम हो जाएगा। ये हिंदुत्व को जगाने, बिल्कुल हिंदुत्व वैसे ही आघात हो रहा है। ये कहां से पैदा हो गए और हिंदू धर्म को नीचे कर रहे हैं। इनको कार्रवाई होगी, इनको दंड देना पड़ेगा। ये बोलो वृंदावन रहकर, प्रभु के धाम में रहकर अपना आश्रम बनवा लिया, बिल्डिंग बनवा ली। जैसे इनके बारे बोला जाए, ये क्या करते हैं? उनके खिलाफ एक कहा